खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों के बीच बांटे गए सूखा खाद्यान्न एवं शैक्षणिक सामग्री 36 बच्चों को दिया गया लाभ। नए नगर निगम का कार्य है पूरे युद्ध स्तर पर। निगम परिसर में आवास योजनाओं से जुड़े दस्तावेज बिखरे, डिस्पोज मामले में निगम हुआ फेल। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की हुई शुरुआत। सफाई मजदूर अनुबंध कर्मी को नियमित करने की गई मांग। और टुंडी रोड के मोहनपुर में बिजली पोल गिरने से बिजली हुई बाधित। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द बिजली बहाल करने की गई मांग। झालसा राज्य के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह बीना मिश्रा के मार्गदर्शन में कोविड-19 महामारी के दौरान गिरिडीह जिले में अनाथ हुए बच्चों के बीच प्रोजेक्ट शिशु योजना के तहत सूखा खाद्यान्न एवं शैक्षणिक सामग्रियों का वितरण जागो फाउंडेशन NGO के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह लक्ष्मीकांत, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार एवं सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौरभ कुमार गौतम तथा जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ के कर कमलों द्वारा अनाथ बच्चों के बीच चावल, आटा, दाल, चना, सत्तू, तेल, मसाले इत्यादि सामग्रियों तथा शैक्षणिक सामग्रियों का किट वितरण किया गया, जिसके तहत गिरिडीह जिले में अभी तक कुल 36 बच्चों को चिन्हित किया गया है एवं स्पॉन्सरशिप एवं PM केयर्स फंड योजना का लाभ दिलवाया गया है। साथ ही साथ इन बच्चों को समुचित शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान कराया जा रहा है। इन सभी बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गिरिडीह, बेंगाबाद, गांडे एवं जमुआ प्रखंड के अनाथ बच्चों को गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में जागो फाउंडेशन के सहयोग से खाद्यान्न सामग्रियों का वितरण करवाया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में न्यायालय कर्मी प्राणेश अजीत, नवनीत कुमार दरात, देवेंद्र कुमार दास, नरेंद्र कुमार एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कमेश्वर कुमार, जय प्रकाश वर्मा, संतोष पाठक, गोपाल राणा, सुबोध कुमार साहो, सुनीता साहो सहित जागो फाउंडेशन के अन्य कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही। के उद्देश्य से जागो फाउंडेशन के सहयोग से ये सामग्री वितरित करा रहे हैं ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। आज हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रांगण में, जो कि माननीय झालसा के निर्देश के अनुरूप किया गया है। और इसमें जो प्रोजेक्ट शिशु है, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और कोविड वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मुख्यतः यही था कि जो भी बच्चे कोविड के दौरान अपने दोनों माता पिता अथवा अभिभावक को खो चुके हैं, उनको किस प्रकार से जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा मदद करा सकती है। तो आज हमने जागो फाउंडेशन, जो एक गैर सरकारी संगठन है, उसके सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कि प्रोजेक्ट शिशु में जितने बच्चे हमारे चिन्हित हुए हैं, उसमें से जितने आ सके हैं विभिन्न प्रखंड से, तो उनको बुला करके उनको हमने पोषण किट तथा शैक्षणिक किट उनके उम्र के अनुसार, जो जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके किट में अलग चीज़ें हैं और जो बड़े हैं उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनको किट में सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो कुल हमारे यहाँ आज 36 बच्चे हैं प्रोजेक्ट शिशु में। हम सारे बच्चों को ये किट मुहैया कराएंगे और मैंने एक आभार प्रकट करूँगा जागो फाउंडेशन को कि वो इतनी तत्परता के साथ खुद से आए, आगे बढ़े और इस तरह से सहयोग किया। और ये कोई पहला अवसर नहीं है जब जागो फाउंडेशन ने हमारा सहयोग किया है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की मदद की है इन बच्चों तक पहुँचने में तथा इनको जो भी सहूलियतें हैं वो मुहैया कराने में। जो इनको क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। इसके अलावा मतलब आज के प्रोग्राम के अलावा भी जो अलग अलग स्कीम्स है माननीय झालसा तथा माननीय नालसा द्वारा निर्धारित की गई, उसका भी लाभ इन बच्चों को दिया जा रहा है। एक बच्ची आपने देखा होगा, उनका एडमिशन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम पूरी तत्परता से कोशिश करेंगे कि उनका एडमिशन हो जाए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। और जो भी उनको मदद चाहिए होगी जिला विधिक सेवा प्राधिकार से, तो हम निश्चित रूप से उसको मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। नगर निगम के बन रहे नए नगर निगम का कार्य पूरे युद्ध स्तर से पुराने भवन को तोड़ने का
प्रक्रिया चालू है, लेकिन देखा गया कि पुराने भवन से बस स्टैंड स्थित नए नगर निगम में कार्यालय शिफ्ट होने के बाद सभी प्रकार के सामान और दस्तावेज ले जाया गया और भवन पूरी तरह से दस्तावेज से खाली किया जा चुका था। लेकिन नगर निगम के परिसर में देखा गया कि आवास योजनाओं से जुड़े फोटो, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और भी जरूरतमंद अनेक प्रकार के दस्तावेजों का फोटोकॉपी चारों तरफ बिखरा नजर आया। वहीं कई बड़े दस्तावेज भी सामने गिरे हुए नजर आए। अब यही जानना है कि क्या नगर निगम के द्वारा फेंके गए दस्तावेजों का कोई कार्य नहीं है। गरीबों के द्वारा बड़ी मेहनत से उपलब्ध करवाकर दस्तावेज नगर निगम में जमा करवाया जाता है और उसे इस प्रकार फेंकने का क्या मतलब। नगर निगम के द्वारा फेंके गए दस्तावेज को डिस्पोज भी कराया जाना चाहिए था, लेकिन नगर निगम इसमें पूरी फेल साबित दिख रही है। फेंके गए कागजों को डिस्पोज न करके इधर उधर फेंक दिया गया। अब नगर निगम के सरकारी महकमा में ही बता सकते हैं कि फेंके हुए दस्तावेज कोई काम का नहीं है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के द्वारा शुरुआती संबोधन के साथ किया गया। इस दौरान नगर निगम के 100% कर्मचारी व मजदूरों की संख्या में भूख हड़ताल में शामिल हुए। इस बाबत बताया गया कि वर्तमान सरकार चुनाव के पहले स्पष्ट वादा किया था कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं झारखंड सरकार के मंत्री परिषद के निर्णय के आलोक में सरकार बनते ही सेवा, सफाई, मजदूर, अनुबंध कर्मी को नियमित की जाएगी। लेकिन सरकार के कार्यकाल को लगभग 3 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक किए गए वादों पर कोई विचार नहीं किया गया है। राज्य अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार के अधीन एकमात्र विभाग नगर विकास विभाग है, जिसमें 90% दलित, आदिवासी, मजदूर कर्मचारी साफ सफाई के लिए कार्यरत है। निगम में आबादी के अनुरूप कर्मचारी मजदूर नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि गिरिडीह नगर निगम में 6 महिला सफाई कर्मी कार्यरत है, जिनमें से एक कर्मी कुछ ही दिनों में सेवानिवृत्त होने वाली है। उन्होंने कहा कि अनुबंध पर सफाई कर्मी को नियमित करने के लिए सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा की थी, लेकिन सरकार को पद मिलते ही सारे वादे भूल गए। बताया गया कि सरकार ने एनजीओ को सेवा देने का प्रावधान किया है, जबकि सफाई में लगे लोगों की तनिक भी चिंता नहीं है। मौके पर मोहम्मद सबीर अंसारी, मृत्युंजय कुमार सिंह, अजीत चंद्रा, प्रदीप कुमार, शंभू सिंह, गोपाल हंडी, सुजीत हंडी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। फेडरेशन राज्य शाखा के आह्वान पर आज समूचे राज्य में तमाम नगर निगम निकाय में 1 दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम है। उसी के तहत गिरिडीह नगर निगम में भूख हड़ताल में आज हम मौजूद हैं। यह भूख हड़ताल कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि जो वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव में जाने के पहले यह घोषणा किया था कि जब मेरी सरकार होगी तो कोई अनुबंध और कोई दैनिक वेतन पर काम नहीं करेगा, तमाम लोगों की सेवा नियमित होगा। और खास करके नगर विकास विभाग का तो पहले से ही मंत्री परिषद का निर्णय पारित है। हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट आदेश दिया है कि 10 वर्ष के बाद सेवा नियमित कर दिया जाए। यह फाइल नीचे से ऊपर दौड़ रहा है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा चीज हम लोगों ने कहा कि पुरुष नगर में यहाँ काम करने वाले लोगों का वेतन भत्ता 100% पैसा नगर विकास विभाग देती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि वह शून्य कर दिया कि नहीं, अपने पैसा से खाओ। और अपने पैसा से खाओ तो स्थिति क्या होगा? ऊपर से एनजीओ 2-4 को ला करके बैठा दिया है। और हमारा तमाम पदाधिकारी, राजनेता इंतजारी करता है कब 25 तारीख आएगा, कब एनजीओ वाले का फाइल आएगा कि 40 लाख का चेक काटेंगे, 20 लाख का चेक काटेंगे और उसमें से हमको कितना परसेंटेज मिलेगा, लेकिन कर्मचारी और मजदूर का वेतन कब देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारा दूसरा मांग है कि इस कोविड जैसे महामारी में और ऐसे भी नली गली और हम हॉस्पिटल का तमाम गंदगी को सफाई करते हैं, सफाई विभाग में काम करते हैं, लेकिन हमारा बीमा नहीं है। अगर हम मर जाते हैं तो अगर हम नियमित कर्मचारी हैं तो भी कोई को पैसा नहीं मिलता है। अगर हम डेली बेचते हैं ऐसे घर से गए तो मेरे बच्चे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा? इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो डेली बेच पर है 10 लाख रुपया करो। दूसरा चीज, आज मजदूरों की संख्या इतना कम है तमाम नगर निगम निकाय में, और खास करके गिरिडीह में तो लगता ही नगर निगम है कि 30 वार्ड है और उस वार्ड में आप देखिएगा तो कर्मचारी मजदूर की संख्या ही नहीं है। और महिला 36 वार्ड के अंतर्गत 36 वार्ड है गिरिडीह नगर निगम में। अब महिला मात्र 6 को कार्यरत है, उसमें भी 1 रिटायर करने वाली है, जबकि महिला कम से कम होना चाहिए 100 महिला होना चाहिए। जो हमारा मजदूर काम कर रहा है उसकी संख्या मुश्किल से 80-90 है, जबकि कम से कम 300 होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय मांगों पर भी हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और साफ शब्दों में कहना चाहते हैं 18 तारीख को राज्य स्तरीय हमारा सम्मान परिषद की बैठक देवघर नगर निगम में हमने निर्धारित किया है
वहां हम निर्णय लेंगे निर्णायक संघर्ष का, क्योंकि सरकार का तीसरा साल चला जा रहा है। अगर हम इसी तरह देखते रहेंगे फिर ये चुनाव में आ जाएगा। इसी तमाम बिंदु को लेकर आज हम लोग यहाँ भूख हड़ताल कार्यक्रम में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार हमारी मांगों को सुने। टुंडी रोड के मोहनपुर में एक पोल गिरने से बिजली बाधित हो गई है, जिससे गर्मी में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के जेई को कई बार फोन किया गया, लेकिन उनके द्वारा कल से किसी तरह का कोई काम नहीं कराया गया और न ही इस गर्मी में उन्हें बिजली बहाल हुई। इस उमस भरी गर्मी में ग्रामीणों को बिजली जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस उमस भरी गर्मी में बिजली जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बिजली विभाग से जल्द बिजली बहाल करने की मांग की है, ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को सुचारू रूप से बिजली मिल सके। एक पोल से काट दिया गया और इधर का लाइन काट दिया। अच्छा, ऐसा क्या है, काहे किया? अब जाने मिस्त्री लोग और जो कटवाने था वाला था वही लोग जाने। कुछ हुआ था लाइन में क्या? लाइन हुआ था या पोल गिरा था। अच्छा, तो उधर से लाइन आया और एक तो पोल से छोड़ के बाकी इधर का लाइन काट दिया, बाकी सब चालू कर दिया। जोड़ा नहीं फिर? नहीं जोड़ा। फोन करते हैं तो आएंगे आया ही नहीं रहे। कब गिरा पोल? पोल कल है गिरा। अच्छा, कल दोपहर में गिरा। आधा गाँव को छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों? ये लापरवाही जो कर रहा है बिजली विभाग वाला, बिल लेने के लिए आ जाता है, बोला कि आपका जो है इतना मीटर बिल हो गया है, पैसा दीजिए नहीं तो कलेक्शन काट देंगे। तो सबको जो बिल देता है उसके बावजूद भी झेलना पड़ रहा है। यही समस्या है हमारे आधा गांव का। मोहनपुर है ना? श्रीरामपुर। ये मोहनपुर नहीं, ये मोहनपुर पंचायत मोहनपुर। हाँ। समझे ना। और बिजली जो बार बार जो कट जा रहा है, जो बच्चा का पढ़ने का समय होता है तभी जो है बिजली कट जाता है, तो बच्चा हमारा कैसे पढ़ पाएगा। अभी ढिबरी जो जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, उसमें किरासन तेल भी 80-95 रुपये लीटर हो गया है। हम लोग मजदूर आदमी कहाँ से खरीद पाएंगे। लाइट की दिक्कत है, हमने घर अंधार है, पूरा गाँव इंजोर है, तो हमने कहाँ दिए इंजरा तकरे घर दिए। कैसे किया होला? कैसे बोला अंधार ये कोई धक्कल दलका, कोई गिरा दलका, तो बिजली विभाग जोड़ल के ना है क्या? कहाँ जोड़ल? तो कहिया गिरल है? काले गिरल है, काले गिरल है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दे। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी,
चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, फ्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का एलईडी लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, एलईडी लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगधपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्यक्रम के अनुसार नागरिक विकास मंच की ओर से गुरुवार को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर शास्त्री नगर छठ घाट पर पूजन एवं आरती का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान नागरिक विकास मंच के कई सदस्यों ने आरती में भाग लिया।
साथ ही नदी बचाव एवं विकास हेतु लगातार संघर्ष जारी रखने की बात कही। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के अवसर पर आरती और पूजन का आयोजन किया जाता आ रहा है। इस बाबत नागरिक विकास मंच के संयोजक विनय कुमार सिंह ने बताया कि नागरिक विकास मंच जिले के उसरी नदी के गिरते अस्तित्व को बचाने के लिए विगत 5 वर्षों से लगातार प्रयासरत है। उसरी नदी शहर की जीवन रेखा है। इसके बचाव को लेकर नागरिक विकास मंच की ओर से कई बार धरना प्रदर्शन और विभिन्न कार्यालय को उसरी नदी बचाव के लिए आवेदन भी दिया गया है, लेकिन लगातार बालू उठाव होने के कारण बड़े बड़े पत्थर नदी में दिखने को मिल रहे हैं। उसरी नदी के बचाव को लेकर 6 सूत्री मांगों में बताया गया कि नदी के ऊपरी तट पर सॉकपिट या वाटर ट्रीटमेंट का निर्माण किया जाए, बालू उठाव पर रोक लगे, नगर निगम क्षेत्र में चेक डैम एवं गार्ड वाल का निर्माण हो, जॉगिंग पार्क बनाया जाए, नदी का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाए आदि मांग शामिल है। मंच के संयोजक ने बताया कि आज उसरी नदी नाले के रूप बन गया है। शहर के जितने भी गंदे पानी निकलते हैं वह नदी में बह रही है, जो दुर्भाग्य की बात है। मौके पर नागरिक विकास मंच के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह, संरक्षक लल्लन सिन्हा, उपाध्यक्ष मोनू पांडे, वासुदेव राम, शैलेंद्र सिंह, शशि भूषण प्रसाद, संतोषी श्रीवास्तव, जोरावर केसरी, शंकर गोप, पूर्व विधायक जय प्रकाश वर्मा, पूर्व मेयर सुनील पासवान, पूर्व जिला परिषद कमेश्वर पासवान समेत कई नागरिक विकास मंच के सदस्यगण मौजूद थे। दशहरा के शुभ अवसर पर नागरिक विकास मंच गिरिडीह द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी शास्त्री नगर छठ घाट पर पूजन एवं आरती का कार्यक्रम किया गया, जिसमें गिरिडीह के तमाम सम्मानित नागरिक उपस्थित हुए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागरिक विकास मंच उसरी नदी के गिरते हुए अस्तित्व को बचाने के लिए विगत 5 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए धरना भी दिया गया। उपायुक्त गिरिडीह को, नगर आयुक्त को, महापौर को, उप महापौर को, नगर विकास रांची को अनेकों इस बार पत्र दिए गए और मिल करके भी वार्ता की गई कि नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। नदी जो गिरिडीह शहर के लिए, नगर के लिए जीवन रेखा है, इसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। ये नाले के रूप में परिणित हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, देख रहे हैं कि 20 बरस पहले यहाँ एक भी पत्थर नहीं दिखाई देते थे, लेकिन लगातार बालू के उठाव के कारण जो है पत्थर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और नाला का रूप परिणित हो गया। इन सब चीज़ों को लेकर नागरिक विकास ने मंथन किया कि 6 सूत्री मांग को लेकर करके इसके लिए प्रयास किया जाए। उसमें पहला था कि अभी जो है करीब 35-36 नालों से शहर के गंदे पानी, यहाँ तक कि शौच का भी पानी नदी में प्रवेश कर रहा है। यहाँ छठ जैसे महापर्व गिरिडीह में इस नदी में भयंकर किया जाता है। कोई मृत्यु होता है तो उसका दाह संस्कार भी इसी नदी में पवित्र कार्य किए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस नदी में विभिन्न नालों के माध्यम से गंदे पानी आ रहे हैं। पहली मांग नागरिक विकास मंच की थी कि जितने भी नाले का पानी आ रहा है, नदी के ऊपरी तट पर छोटे छोटे नालों में सॉकपिट और बड़े नालों में वाटर ट्रीटमेंट का व्यवस्था कर दिया जाए। नदी की गिरती हुई स्थिति को देख करके नदी के नगर निगम क्षेत्र में बालू उठाव पर रोक लगाया जाए। साथ ही ये पीएचडी का भी सर्वेक्षण और था। चंदौरी रोड स्थित अग्रवाल आईटी सॉल्यूशन का शुभारंभ दुकान के संचालक राहुल अग्रवाल के पिता महेश अग्रवाल और उसकी माता मंजू अग्रवाल के द्वारा विधिवत रूप से फीता काटकर इस नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया। वहीं इस बाबत प्रतिष्ठान के संचालक राहुल अग्रवाल ने बताया कि हमारे इस संस्थान में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर सहित सभी प्रकार के एसी सीरीज उपलब्ध है। एक बार हमारे अग्रवाल आईटी सॉल्यूशन आए और सेवा का मौका जरूर दें। वहीं वार्ड नंबर 17 के वार्ड परिषद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता ने संचालक को शुभकामनाएं देते हुए प्रतिष्ठान का दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो उसका कामना किया। वहीं मौके पर महेश अग्रवाल, अजीत सिन्हा, सलेश कुमार, आर्यन पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। चंदौरी रोड में
अग्रवाल इंटरप्राइजेज का कंप्यूटर दुकान का आज उद्घाटन हमारे भाभी और भैया ने किया। हम हमारे भतीजा जो है उसको शुभकामना देते हैं कि दुकान बढ़िया से चले, भगवान 3 दूना रात तरक्की करे इनको और बढ़िया से क्वालिटी मेंटेन करके रखें। सॉल्यूशंस का उद्घाटन हमारे परम पूज्य हमारे माता पिता द्वारा किया गया है। हमारे प्रतिष्ठान में सभी प्रकार के कंप्यूटर एवं डेस्कटॉप की उचित मूल्य पर रिपेयरिंग एवं खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह सहित प्रखंडों के गायत्री चेतना केंद्रों में आयोजित 2 दिवसीय गायत्री जयंती गंगा दशहरा एवं गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के महाप्रयाण दिवसीय समारोह का समापन हो गया। सभी संस्थानों में मनुष्य मात्र एक उज्जवल भविष्य हेतु गायत्री महामंत्र का जप का कार्यक्रम हुआ एवं शाम को दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय अर्ष ग्रंथों के अनुसार आज के दिन ही ब्रह्मा ने इस संसार की रचना गायत्री की शक्ति से किया। वेद माता गायत्री की प्राण शक्ति से संसार में नवचार जलचार नाना प्रकार के जीवों की रचना हुई, इसलिए वेद माता गायत्री को विश्वास माता कहा जाता है। आज पूरे जिलों में सैकड़ों लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ग्रहण की एवं प्रतिदिन मनुष्य मात्र उज्जवल भविष्य प्राप्ति के लिए गायत्री महामंत्र का जप लेने का संकल्प भी किया। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में भागीरथ प्रसाद सिंह, नरेश प्रसाद यादव, काशी प्रसाद, दर्शन पंडित, तुलसी पंडित, प्रकाश मंडल, अनुरुद्ध राम, पूनम बर्णवाल, पूनम गुप्ता, अर्चना देवी, वीना गुप्ता, रोशनी देवी सहित गायत्री परिवार के दर्जनों लोगों का सहयोग रहा। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।